Good morning everyone. Today we will start or we will continue our chapter photosynthesis, and in this chapter we had completed till light reaction. हमने light reaction तक उसकी 5 reactions जो है we had completed. Now we will start dark reaction. So first of all, who discovered dark reaction? ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन जो है डिस्कवर की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शंस के नाम से या फिर बायोसिंथेटिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. देखिए, वी हैड जनरेटेड एनर्जी. हमने लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनाई है? एनर्जी बनाई है. अब उस एनर्जी का यूज़ हम करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बनेगा? इट विल बी ग्लूकोज, और बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके स्टार्च बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं, प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्म स्टोर होता है उसे हम कहते हैं स्टार्च. ठीक है, तो ये है आपका डार्क रिएक्शन. अब इस डार्क रिएक्शन के अंदर देखिए, देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत कहाँ थी? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड फोटोहाइड्रोलाइसिस, बस ये 2 रिएक्शन में. और तीसरा रिएक्शन आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम इमर्सन इफेक्ट या रेड लाइट इफेक्ट कह रहे हैं. तो इन सब की वजह से क्या बन गया? एनर्जी बन गया, NADPH2 बन गया. अब उस NADPH2 का यूज़ हम करेंगे CO2 को रिड्यूस करने के लिए. मीन्स नाउ वी डोंट हैव टू रिक्वायर सनलाइट. अब हमें सनलाइट की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं. सो इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए, ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये होती क्या है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर. स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन होती है. ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हमें पढ़ना क्या है? देखो, मोनोकोट अलग होते, डाइकोट्स अलग होते. तो डाइकोट्स के अंदर हम एक साइकिल पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल. इन्होंने बताया था कि CO2 जो है वो किस तरीके से रिड्यूस होती है. तो इन्होंने सिंडेस्मस और क्लोरेला करके जो एल्गी होती है उसका यूज़ किया था, और उसमें जो C14 आइसोटॉप यूज़ किया था CO2 का, और फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से इसका रिडक्शन हो रहा है और किस तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर होता है, वो इन्होंने देखा था. दैट्स वाई दे गॉट नोबेल प्राइज, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है, अब ये जो साइकिल है, हम केल्विन साइकिल किसके अंदर होता है ये, इसकी स्टडी हम जनरली डाइकोट्स के अंदर ही करेंगे. डाइकोट्स के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे. ऐसा नहीं कि मोनोकोट में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा जो है इसका कंसंट्रेशन वो डाइकोट के अंदर होता है. तो इस साइकिल के अंदर आप देखिए, हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. वी हैव राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एंड 6 मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल हैं इसके? 6 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस इज द 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. अब इसके अंदर क्या है? हम C3 साइकिल पढ़ रहे हैं. जस्ट ए मिनट में इसको रिमूव कर देती हूँ, C3 साइकिल को. ये राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट जो है, इसके अंदर ऐड होते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. इसके अंदर ऐड होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज, RU का राइबुलोज, BI का बाई, 1,5 बाइफॉस्फेट. बिस तक क्या है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज. राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम. दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो है रुबिस्को. और कहाँ यूज़ हो रहा है?
ये इस केल्विन साइकिल के अंदर। तो अब देखिए जो CO2 हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में और 6H2O या 12H2O यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो 6 ही मॉलिक्यूल इसके और 6 ही मॉलिक्यूल इसके, मतलब अगर एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके साथ एक मॉलिक्यूल आता है तो टोटल 6 कार्बन कंटेनिंग। तो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर 2 प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से। तो इन दोनों से मिलके जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किससे बना है ये? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट प्लस CO2 plus H2O in the presence of Rubisco enzyme. It is a 3 carbon containing compound. ये कैसा कंपाउंड था? 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मीन्स 6 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के। ठीक है। दूसरी बात, जब रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे CO2 ऐड होती है तो वो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे कार्बन ऐड होता है और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो ये कैसी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये इसके अंदर क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन होता है। और मैंने कल भी आपको समझाया था, आप जहाँ जहाँ फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे वहाँ आपको ध्यान रखना है ATP फॉर्मेशन या फिर ATP यूज होगा। ठीक है। तो कितने इसके मॉलिक्यूल्स है? देयर आर 12 मॉलिक्यूल्स। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। किससे बना है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक। अब आप देखिए डिफरेंस क्या है, इसके भी 12 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। डिफरेंस क्या है? सेम नेम है, सेम नेम है, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप ही तो ऐड हुआ है। एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप इज गिवन बाय ATP बिकॉज ATP के पास 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है ना, तो ATP से ADP बन जाएगा और एक फॉस्फेट इसके पास आ जाएगा। कितने मॉलिक्यूल को फॉस्फेट चाहिए था? 12 मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे 12 ATP चाहिए हमें और 12 ही ADP बनेंगे। ठीक है, 12 ATP चाहिए थे और 12 ही ADP बन जाएंगे। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, ये इसका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इट इज अ रिडक्शन। एसिड से एल्डिहाइड का बनना क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 12 ही NADPH2 यूज हो रही है और क्या बनेगा? NADPH 12 NADPH2 यूज हो गया और 12 ही NADP H पॉजिटिव प्लस H रिलीज हो गया। ठीक है ना, या मैं इसको H ना लिखूं क्योंकि ये क्या है, NADPH2 को ही शो कर लेगा। That's it। ये आपका हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन चुका है। अब यहाँ पे इसके कितने? इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स ही बने हैं।
अब इन 12 मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने, 12 मॉलिक्यूल्स, टोटल 12 मॉलिक्यूल के अंदर से 2 मॉलिक्यूल तो चले जाते हैं रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में। दो कहाँ चले गए, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में। पीछे कितने बचे, 10, और वो 10 जो है आपस में मिलके क्या बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं टोटल। ऑल ओवर 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसमें से भी 6 मॉलिक्यूल में से क्या बनेगा, 4 मॉलिक्यूल तो बनते हैं ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के। जस्ट ए मिनट, 4 मॉलिक्यूल किसके बने, ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के, और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट के। ठीक है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। नाउ दे बोथ आर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि ये स्टेप साइकिल बहुत लंबा है, हमें जो साइकिल पढ़ना है शॉर्ट साइकिल पढ़ना है। ठीक है, अब बीच में क्या स्टेप्स थे वो आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको एंड प्रोडक्ट पे आना है कि ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट बनता और राइबोज 5 फॉस्फेट बनते। टोटल यहाँ 10 मॉलिक्यूल बचे थे, 10 में से 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे और 4 तो ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के बनते हैं और 2 बनते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के। अब ये दोनों मिलके ज़ाइल्यूलोज और राइबोलोज, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट से हमें बाइफॉस्फेट बनाना है, तो अगेन यहाँ पे क्या यूज होगा, कितने मॉलिक्यूल, 4 और 2 कितने बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स आ गए फिर से, और यहाँ पर ही 6 ATP की रिक्वायरमेंट होगी और 6 ADP बन जाएगा। ठीक है, दिस इज केल्विन साइकिल। ये क्या है, केल्विन साइकिल है आपका। अब देखिए वापस से देखते, केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा आपका स्टेप आता है रीजनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ विच इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ कार्बन। कहाँ हो रहा है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के अंदर CO2 ऐड होती है और प्रोडक्ट बनाती है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। और इसमें 3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। शॉर्ट में मैं लिख सकती हूँ TCA। क्या क्या कहा जाता है, तो C3, TCA और केल्विन साइकिल तो है ही, केल्विन बेंसन साइकिल क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। नाउ दिस फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप पे अब हमारे जो कि होगा रिडक्शन। देखिए अब सेकेंड रिएक्शन क्या है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, इसके अंदर एक फॉस्फेट और ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो कितने 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका रिडक्शन हुआ, तो ये सेकेंड स्टेप जो है देयर इज अ रिडक्शन, ये रिडक्शन है।
कि एसिड जो रिड्यूस्ड होके एल्डिहाइड बनाता है, 12 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल चले जाएंगे रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज फॉर्म करेंगे और यहीं से ग्लूकोज बनेगा। पीछे बचे 10 मॉलिक्यूल आपस में मिलके टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो 6 मॉलिक्यूल्स किसके, 4 मॉलिक्यूल तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, और ये आपस में कंबाइन होके 6 ही मॉलिक्यूल बना देता है राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। तो हम वापस क्या बना रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ही बना रहे। तो यहाँ से हम थर्ड स्टेप देते हैं केल्विन साइकिल का, वो होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, इसका रीजेनरेशन है। तो टोटल 3 स्टेप आपको ध्यान रखने ओवरऑल C3 साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। और इसके अंदर रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है 3 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हर एक स्टेप के अंदर लगभग 2 रिएक्शन आ रही है। बस ये है आपका C3 साइकिल। अगर आप में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ है प्रॉब्लम? Okay, then if you don't have any problem, then we will go for next cycle, which is CAM cycle. No, sorry, C4 cycle. देखो C3 नाम हमने क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ओके, देयर इज ए 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे हम C4 साइकिल बोलेंगे, क्योंकि अब आपको ध्यान रखना कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। दूसरी चीज, इसको जो डिस्कवर किया था वो थे हैच एंड स्लैक। 2 साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैक, उन्होंने डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल। इसे हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्टली आपको मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा, मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक व्हीट, सोरगम, बाजरा, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इनके अंदर क्या होता है, जो लीफ का एनाटॉमी होता है वो स्पेशल एनाटॉमी होता है। लीफ जो होती है वो क्रैंज एनाटॉमी शो करती है। इसे हम K से भी लिख सकते हैं और C से भी लिख सकते हैं। क्रैंज एनाटॉमी शो करती है। अभी क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है कि आप देखो, लीफ जो होती है बंडल शीट और स्पॉन्जी टिश्यू में, जो मोनोकोट लीफ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर बंडल शीट और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है, ठीक है। मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अब इसके अंदर जो ये आपका बंडल शीट जो होता है ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। बंडल शीट की सेल्स क्या होती है, एक माला के जैसे, मोतियों की बनी माला जिसे हम क्रैंच कहते हैं, उसकी तरह प्रेजेंट होती है। और ये सेल्स कौन सी है, बंडल शीट सेल्स है। और इसके आसपास वाली जो सेल्स है वो कौन सी है, मीजोफिल सेल्स है। और इसके अंदर क्या है, वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऐसी जो एनाटॉमी होती है उसे हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। और वहाँ आपने देखा था C3 में सिर्फ एक ही सेल यूज होती है, मीजोफिल सेल। यहाँ पे 2 सेल्स यूज होंगी, कौन कौन सी, मीजोफिल सेल प्लस बंडल शीट।
ये क्या है, ये बंडल शीट सेल से, ये कौन सी है, मेसोफिल सेल से। तो ये जो साइकिल होगा इसके और इसके अंदर चलेगा, दो सेल्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, दो सेल्स के अंदर ये साइकिल चलेगा। इज इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं C3 साइकिल। समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? ये साइकिल किसके अंदर चलेगी? साइकिल दो सेल्स के अंदर, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू सेल्स, फर्स्ट सेल इज मेसोफिल सेल और सेकंड सेल इज बंडल शीट सेल। ठीक है, कुछ पार्ट इसका बंडल शीट के अंदर होगा, कुछ जो है मेसोफिल सेल के अंदर होगा। आ गया समझ में? अब देखो, देखते हैं हम साइकिल क्या कहता है। ये मेरे पास अभी प्रेजेंट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जस्ट ए मिनट, है ना? हाँ जी, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक PEP सब्सटेंस प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट पास में प्रेजेंट है। किसके अंदर है? मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये यहाँ तक है मेसोफिल सेल। ऊपर वाली जो है जिसके अंदर मैंने PEP लिखा है, दिस इज द मेसोफिल सेल। अब ये PEP जो है कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। OAA के अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर PEP ऑक्जेलो एसिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यहाँ पे दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या चीज़ें होंगी वो? पहला तो देयर विल बी CO2। क्या आ रहा है यहाँ पे? CO2 आएगी। ठीक है, CO2 आ गई, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा PEP कार्बोक्सिलेज। ये PEP कार्बोक्सिलेज क्या होता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। ये PEP कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड? ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक कार्बन ऐड हुआ, there will be formation of 4 carbon containing compound, so that's why it is known as C4 cycle। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? C4 साइकिल। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैलिक जो है मैलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैलेट आयन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीट सेल के अंदर। ये कौन सी सेल है? दिस इज द बंडल शीट। और ये कौन सी सेल है आपकी ऊपर वाली? ये है मेसोफिल। दिस इज द मेसोफिल सेल, बंडल शीट एंड मेसोफिल। इतना जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है वो आपका होता है डे टाइम में। डे टाइम के अंदर ये प्रोसीजर होता है। नाउ अब नाइट हो गई, मैलेट आयन ट्रांसफर हो गया बंडल शीट के अंदर। अब ये मैलेट आयन आ गया यहाँ पे। ये मैलेट आयन कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर।
ये भी कितने कार्बन कंटेनिंग है, 4 कार्बन ही तो चल रहे हैं यहाँ तक। सॉरी, पायरुविक एसिड तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसे हुआ वो देखिए आप। वो ऐसे हुआ कि यहाँ से एक CO2 निकल जाती है और वो चली जाती है केल्विन साइकिल के अंदर। तो 4 कार्बन से अब ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन गया पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। वो भी यहाँ नहीं आएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं लिखेंगे आप, पायरुवेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में। और ये पायरुवेट आयन इसके अंदर जाता है, जैसे यहाँ पे ये पायरुवेट आ गया और पायरुवेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पायरुवेट आयन यहाँ पे आ गया। और ये कंप्लीट प्रोसीजर नाइट टाइम में होता है। तो C4 साइकिल के अंदर आपको 2 सेल्स का इन्वॉल्वमेंट ध्यान रखना है, डे टाइम और नाइट टाइम ध्यान रखना है। और इसकी डिस्कवरी की थी हैच एंड स्लैक ने। इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं, कौन सी सेल्स के अंदर होता है, वो कंप्लीट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आपका है C4 साइकिल। किसके अंदर हो रहा है, ये मोनोकोट्स के अंदर। मोनोकोट्स के एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे और ये कंप्लीट साइकिल आप याद रखें। आ गया समझ में। ठीक है, डन।